Today's topic is punctuation. Punctuation means the right use of putting in points or stop in writing. The following are the principal stops. Number 1 we have period या full stop. Number 2 question mark. Number 3 exclamation mark. Number 4 comma. Number 5 apostrophe. Number 6 semicolon. Number 7 colon. Number 8 is quotation mark. नंबर 1 पे हमारे पास है फुल स्टॉप. अब फुल स्टॉप यूज कैसे करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो फुल स्टॉप कन्वे द लॉन्गेस्ट पॉज इन द पैसेज एंड इट इज यूज टू मेक द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस. कोई भी हमारी स्पीच है, ठीक है, हम बोल रहे हैं, जब हम उसमें पॉज लेंगे थोड़ा सा बड़ा 1 या 2-3 सेकेंड्स का, उसको हम क्या कहेंगे? फुल स्टॉप. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फुल स्टॉप. ठीक है. और अपनी कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल ही नीड्स योर हेल्प. ठीक है, मैंने एक बात की, अपनी कन्वर्सेशन बताई कि उसको तुम्हारी मदद चाहिए और मैंने अपनी बात को खत्म कर दिया, तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया? फुल स्टॉप. अब फुल स्टॉप एक और तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है एब्रीवेशंस में. ठीक है, जैसे मिसेज हो गया, मिस्टर हो गया, BSc हो गया. हमने क्या किया? इनके बाद हमने क्या लगा दिए हैं? फुल स्टॉप लगा दिए, हमने एक पॉज लगा दिया है. उसके बाद जैसे हम कहते हैं मिसेज अलीजे, मिस्टर अली, उस हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे. आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन मार्क. जब भी हम अपनी कन्वर्सेशन को सवालिया अंदाज में करेंगे तो हम क्या पुट करेंगे? उसको रिटन फॉर्म में ये वाला मार्क पुट करेंगे, इसको कहते हैं हम जी क्वेश्चन मार्क. द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड आफ्टर द डायरेक्ट क्वेश्चन. वही वाली बात होगी कि जब भी हम किसी से सवाल करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क आ गया, मैंने सवाल किया है. उसके साथ मैंने ये वाला साइन इस्तेमाल किया. इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी अमेजमेंट को शो किया, मैं हैरान हुई हूँ इस चीज को देख के. ठीक है, यह हम क्या कहें? व्हाट अ गुड आइडिया. ठीक है, इसके बाद भी हमने क्या इस्तेमाल किया है? एक्सक्लेमेशन मार्क. नंबर 4 है हमारे पास द कोमा. अब कोमा क्या है? The comma is the shortest pause and it is used, comma is used within a sentence to separate or set of words or group of words. अब comma क्या करता है? एक सबसे पहले उसका काम क्या है? सेपरेशन करना. ठीक हो गया. क्या चीज सेपरेट करता है? सेंटेंसेस हो गए, वर्ड्स हो गए, वर्ड्स, सेंटेंसेस. ठीक हो गया. दूसरा इसका काम क्या है? दूसरा इसका काम यह है कि ये एक शॉर्टेस्ट पोज है. शॉर्टेस्ट पोज है. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. अली कोमा डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स. क्या कह रहे हैं जी? अली को लोगों में गलतियां नजर नहीं आती. ठीक है, तो इसके बाद जैसे मैंने बोला अली डू नॉट, अली के बाद देखें मैंने पॉज लिया है. जब मैंने छोटा सा पॉज लिया मैंने क्या इस्तेमाल किया? इधर कोमा. नंबर 4 वी हैव सेमी कॉलन. एक तो सबसे पहले इसको डोनेट कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस साइन को कहते हैं जी सेमी कॉलन. द सेमी कॉलन इज अ लॉन्गर पॉज देन अ कोमा. चीज कोमा वाली ही है, काम इसने कोमा वाला ही करना है, वर्ड्स को सेपरेट करना है, लेकिन क्या है जी? ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट पॉज है. लॉन्गेस्ट पॉज. फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अदरवाइज यू विल बी इल. क्या कहते हैं हम? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ठीक है, अब यहां पे हम क्या लगाएंगे? सेमीकोलन. हम देखें दो वर्ड्स को, दो लेटर्स को, दो सेंटेंसेस को क्या कर रहे हैं? हम सेपरेट कर रहे हैं. एक काम ये. ठीक है, और हम क्या लिख रहे हैं आगे? अदरवाइज यू विल बी इल. ठीक है, एक तो दो हमने सेंटेंसेस को सेपरेट कर दिया. दूसरा अब ये देखिए, जब मैं बोलती हूँ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अदरवाइज यू विल बी इल, मतलब हमारे पास एक पॉज आया,
पॉज, लेकिन हमारे पास क्या है, थोड़ा लंबा पॉज है, उसको हम क्या कहते हैं, सेमी कॉलन। नंबर 5 वी हैव कॉलन। is used to represent even longer pause than a semicolon। एक क्या काम कर रहा है, ये भी पॉज क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये पॉज भी बड़ा है किससे, सेमीकोलन से। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर होगी, सही है। दूसरा ये क्या कह रहा है, एंड द कोलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस टू अ कोटेशन। अब कहीं भी हमने कोई कोटेशन यूज करनी होती है, कोटेशन स्टार्ट करनी होती है, जहां हम कहते हैं ही सेड, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, कोलन। ठीक है, इसको कहते हैं कोलन, सही है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ही सेज, या हम कहते हैं जी शेक्सपियर सेज, क्या आया हमारे पास, कॉलन। ठीक है, इसी में ही मैं आपको एक और बता रही हूं, कोटेशन मार्क्स। ये देखें, ये है हमारे पास, इसे हम कहते हैं कोटेशन मार्क। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, अ कोटेशन मार्क आर यूज्ड टू रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। जब भी हम कोई सेम टू सेम वर्ड, जिस बात में हम कोई अपनी गुफ्तगू, कोई अपना वर्ड ऐड ना करें और सामने वाले के स्पीकर का बिल्कुल वैसे के वैसे लफ्ज कॉपी करके पेस्ट कर दें, उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं कोटेशन मार्क। अब ये क्या कहता है, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। क्या कह रहा है, लाइफ जो है हमारे पास बेड ऑफ रोजेस नहीं है, आपको उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, घिरेंगे और तब जाके मजबूत बनेंगे। जहां पे हमने शेक्सपियर के एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए हमने क्या लगाया है, कोटेशन मार्क। नंबर 8 पे हमारे पास है एपोस्ट्रोफी।